स्टॉक जो निफ्टी जब गिरा अभी इस वीक में, तब वहां पर स्टॉक में फॉल नहीं आया, इंस्टेड हाइयर हाई बना रहा है स्टॉक। फंडामेंटल्स थोड़े थोड़े बैलेंस्ड है, बट देखेंगे और फंडामेंटल के एनालिसिस करेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशनी, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज आपको लेके चलूंगा एक और बढ़िया से टेक्नो फंडा एनालिसिस पे, जहां पर हम टेक्निकल भी देखेंगे, फंडामेंटल का पार्ट भी देखेंगे कि किस तरीके से स्टॉक अपने फंडामेंटल मैनेज कर सकता है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो दिवाली क्वार्टर का सीजन है, क्या वहां पर सेल्स बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती, और फंडामेंटल्स इंप्रूव होंगे या नहीं होंगे। डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस पे। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस इंस्टेंटली। ऑलराइट, आज का जो स्टॉक पे किया है मैंने वो है प्रताप स्नैक्स। प्रताप स्नैक्स के डेली चार्ट जैसा आप देख पाओगे, यहां पर क्या हुआ, डेली चार्ट में सीधा स्टॉक हाइयर हाई हाइयर हाई हाइयर लो बनाता जा रहा है। अब यहां पर अगर मैं लास्ट वीक में भी देखूं तो ऑलमोस्ट स्टॉक 800 के लेवल से लेकर 924 तक के 900 तक के लेवल्स पे गया। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि जहां पर निफ्टी गिर रहा था, सबसे बड़ी बात स्टॉक वहां पर सस्टेन रहा। ठीक है, अब टेक्निकल व्यू से तो मुझे लग रहा है कि हाँ हाइयर हाई बना रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट क्वेश्चन है क्या फंडामेंटल पे बैलेंस्ड है या नहीं है। देखते हैं इसके फंडामेंटल्स, डीप डाइव करेंगे फंडामेंटल्स में विद प्रमोटर होल्डिंग्स एज ऑलवेज, विद क्वार्टर रिजल्ट्स, विद बैलेंस शीट, और सबसे बड़ी बात फिर आएंगे वीकली चार्ट और इसके एनालिसिस पे। प्रमोटर होल्डिंग ऑन योर स्क्रीन, कि यहां पर अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करूं कि प्रमोटर किस तरीके से अभी तक अपनी होल्डिंग्स बना के बैठे हुए हैं, 71%, 71 और बहुत थोड़ा सा डाइल्यूट किया, बट हाँ नो डाउट रिड्यूस करा, डाइल्यूट करा, 71.7 अभी भी 71 के आसपास है। सबसे अच्छी बात प्लेज नहीं है, तो ये यहाँ पर एक बैलेंस चीज है। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने थोड़ा सा स्टेक अगेन रिड्यूस करा। डीआई की बात करें तो डीआईआई ने भी स्टेक रिड्यूस करा 14 और इवन आई शुड से 16 टू 13। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास यहाँ पर 10% के आसपास होल्डिंग है। 10% के आसपास होल्डिंग होने के बाद भी सबसे बड़ी बात क्या होती है, जितनी सप्लाई कम होती है, जितनी सप्लाई कम होती है वो बहुत अच्छी बात है। क्यों सप्लाई कम हुई, यानी कि मार्केट में शेयर्स है नहीं और ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लोग पहले से लेकर बैठे हैं। कभी भी अगर किसी चीज को, अगर किसी भी स्टॉक को देखना हो, जितना मार्केट में फ्री फ्लोट या सप्लाई होगा वो उतना नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल वोडाफोन, यस बैंक, सुज़लॉन। क्यों? क्योंकि सप्लाई ही सप्लाई है, कोई लेने को रेडी नहीं है। जिस चीज की सप्लाई कम होगी उसका प्राइसेस उतना शूट अप करेगा। फॉर एग्जांपल कोई भी एक बढ़िया सी मर्सिडीज ले लो, पोर्श, बीएमडब्ल्यू, डिमांड लिमिटेड, उसके बाद सप्लाई उससे भी कम, ये सबसे बड़ा रीजन रहता है। सेकेंड हैंड कार्स पड़ी हुई है, थ्रो अवे प्राइसेस आ जाते हैं उनके नीच वैल्यू पर। ऑलराइट, इसी तरीके से यहां पर बात करें तो 10% है, उसमें भी सोचो कितने लोग लेकर बैठे होंगे जो मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है। ऐसे टाइप के शेयर जो होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत बेटर रहते हैं। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग तो देख लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इसके क्वार्टर रिजल्ट्स पे। क्वार्टर रिजल्ट्स क्या बोलते हैं कंपनी के, कंपनी ने क्वार्टर रिजल्ट्स में नो डाउट 237 लास्ट क्वार्टर था जून का, जब जून में कोविड था, पूरा लॉकडाउन था, तब भी कंपनी 237 करोड़ के आसपास का सेल्स कर पाया। ठीक है, उसके बाद 324 करोड़, 341, वापस 311 और वापस से 320। तो ऑन एन एवरेज कंपनी 310 320 करोड़ की सेल्स तो हर क्वार्टर में कर पा रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 320 315 तो इनका भी एक बेस बन चुका है। बिल्कुल ठीक है, तो कंपनी इतना सेल्स तो कर रही है, बट अगर मैं नीचे पैट की तरफ आऊं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तरफ आऊं, ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव लग रहा है। 1 करोड़ का प्रॉफिट था वो कि एकदम से जूम होके हो गया 14 करोड़, बट वापस से -6 करोड़ का लॉस और ऑलमोस्ट ब्रेक इवन और वापस से 8 करोड़ का लॉस। ये जो चीज है ये नेगेटिव है। नो डाउट एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस ऑपरेशंस के लिए स्टार्टिंग में लॉसेज होते हैं, बट यहां पर अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो कंपनी बैक टू बैक अपने मार्जिन को, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पा रही। हो सकता है दिवाली का जो क्वार्टर आने वाला है, क्वार्टर 2 और इवन क्वार्टर 3 अब जो आएगा, उसमें हो सकता है सेल्स बढ़ जाए, बट अगेन सेल्स बढ़ने के बाद हमें यह देखना पड़ेगा कि कंपनी क्या अपने एक्सपेंसेस के बाद भी कुछ मार्जिन या वैल्यू ऐड कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। परफेक्ट, नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स का अवेटेड रहेगा और वापस से मैं ये वीडियो अगेन अपडेट करूंगा या लेवल्स अपडेट करूंगा। कंपनी के बात करते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद बैलेंस शीट पे, कि बैलेंस शीट कंपनी की क्या बोलती है।
बहुत छोटी सी इक्विटी है, 11 करोड़ के आसपास की इक्विटी है। यही रीजन था जब हम लोगों ने देखा कि सिर्फ 10% के आसपास फ्री फ्लोट अवेलेबल है। 518 करोड़, 562, 580, 595, 604। तो ऑन एन एवरेज हर साल थोड़े थोड़े 20-25 करोड़ के रिजर्व्स ऐड करती जा रही है कंपनी। बट कंपनी को पास जो ये रिजर्व्स है 600 करोड़ के आसपास, इनको कंपनी को यूटिलाइज करना पड़ेगा, इनको कंपनी को मार्केट में लगाना पड़ेगा एज एन एसेट और एज एन अदर इन्वेस्टमेंट के तौर पे, ताकि इससे कंपनी के रिजर्व्स, प्रॉफिट्स या इनकम का लेवल, पैट का लेवल आई शुड से बढ़ जाए। ठीक है। सबसे अच्छी बात, नॉन करंट लायबिलिटीज अगर मैं देखूं तो यहां पर 77 से बढ़कर हुआ 153, वहां से बढ़कर हुआ 94 और वहां से ड्रॉप अगेन फर्दर 64। तो 2 साल में ये जो डेट कम करा है, ये तो दिस लुक्स फैबुलस, ये बहुत ही बढ़िया बात है। परफेक्ट। तो अभी तक तो यहां पर कंपनी का अच्छा खासा लग रहा है कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर पा रही है। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब आते हैं कंपनी के बाद हम लोगों ने प्रमोटर होल्डिंग्स देखा जो कि बहुत अच्छी लग रही थी, बट FII DII रिड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्वार्टर रिजल्ट्स देखे कि सेल्स बढ़ रही है बट पैट नहीं हो पा रहा। फिर बैलेंस शीट पे है, इक्विटी का बेस छोटा है, बहुत अच्छी बात है। रिजर्व्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं बट यहाँ पर रिजर्व्स परफॉर्म नहीं कर पा रही है, कंपनी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही। और फाइनली यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, जो कि पैट इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है। ऑन एन एवरेज लाइक 4 आउट ऑफ 10 और 5 आउट ऑफ 10 बैलेंस शीट है, 5 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए जाएंगे बैलेंस शीट या फंडामेंटल्स को। ठीक है। अब जल्दी से देखते हैं इसके वीकली चार्ट और फाइनली लेवल्स। अगर मैं वीकली चार्ट ओवरऑल व्यू से देखूं तो अभी नो डाउट एक कप एंड हैंडल पैटर्न तो बनाया है स्टॉक ने, जो कि रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 920 915 के आसपास, बिल्कुल अनडाउटेडली। बट सबसे अच्छी बात क्या है कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, इस स्टॉक ने इनसाइड बार 4 कैंडल्स का इनसाइड बार बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया है। ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। इनसाइड बार, अगर अभी तक आपने इनसाइड बार वाली वीडियो नहीं देखी है, चैनल पे टॉप पर है विद ऑलमोस्ट 1 लाख व्यूज। उसके स्क्रीनर भी उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब कंपनी के लेवल्स की बात करें तो नो डाउट हाइयर हाई हाइयर लो बना रहा है। प्रोबेबली स्टॉक वेव 5 की टेरिटरी में एंटर करने का ट्राई कर रहा है। ओ व्हाट, वेट 1 मिनट, हैव अ लुक एट दिस बिगर पिक्चर। क्या बढ़िया पिक्चर है, लग रहा है एक बढ़िया सा राउंड बॉटम कंप्लीट कर सकता है और कहीं ना कहीं स्टॉक 1400 के लेवल्स पे जा सकता है। वाओ, दैट सीम्स फैबुलस। बट यहाँ पर एक छोटी सी रेजिस्टेंस है 915 के आसपास, तो मैं ऐड करने वाला हूँ 915 या 920 के ऊपर। जल्दी से लेवल्स की बात करूं तो जो मैं टारगेट रखूंगा वो रहेगा 1145 और अगेन 1400, जो कि अगेन हमने चार्ट से निकाला है। बट कमिंग टू स्टॉप लॉस, यहां पर मैं एक वीकली ट्रेंड लाइन डाल के छोड़ देता हूं। हैव अ लुक। अगर अभी तक मैं बात करूं अप्रैल से लेकर स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं हो पाया, तो ये रहेगी मेरी सपोर्टिव ट्रेंड लाइन जो मेरा ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस ट्रेल करती रहेगी। इस ट्रेंड लाइन के साथ मैं अपने स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ट्रेल करूंगा। ये था डायमंड प्रताप स्नैक्स, आका डायमंड एज आई शुड से, जो इसका कोड है, उसके टेक्नो फंड एनालिसिस, जहां पर मैंने आपको सबसे पहले फंडामेंटल व्यू दिया कि क्या रीजन है जिसमें चेंजेस आने चाहिए। दिवाली पे हो सकता है सेल्स बढ़िया सी हो जाए, कंपनी को नो डाउट अपने एक्सपेंसेस पे काम करना पड़ेगा। ब्रॉडर व्यू वीकली चार्ट पे एक बढ़िया सा कप एंड हैंडल बना है जिसका ब्रेकआउट बिल्कुल आने वाला है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे सकता है स्टॉक, और स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देगा, क्या बढ़िया सा राउंड बॉटम बनेगा और बढ़िया सा अपसाइड पोटेंशियल मिल सकता है। इसी तरीके के कोई और स्टॉक हो जिसके आप चाहते हो मैं टेक्नो फंड एनालिसिस दूं या प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस आपको दूं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि किस स्टॉक के आपको एनालिसिस चाहिए। मैं और मेरी टीम उस पर काम करेंगे, या कमेंट सेक्शन में भी आपको रिप्लाई करेंगे कि आप इन स्टॉक्स पे नजर रख सकते हो। वीडियो पसंद आए हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।